स्मॉग बन गई रॉग। लाहौर एक बार फिर आलूदगी में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर की फिजा में सांस लेना भी मुहाल हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 283 रिकॉर्ड। शहर का मौसम सर्द हो गया। सुबह सवेरे दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का अवाम की जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। वजीर आला मरियम नवाज की वजीराबाद और मियांवाली के अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। कहा पंजाब के किसान को मायूस नहीं करेंगे। सैलाब ज़दगान की बहाली तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। वजीर आला मरियम नवाज से चीन के सरमायाकारियों की वफ्द की मुलाकात। चीनी मेहमानों ने पंजाब में सरमायाकारी के मौक़ों को सराहा। मरियम नवाज का चीनी वफ्द में खवातीन को देखकर खुशी का इजहार। कहा पंजाब में पहली मरतबा जीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी मुतारफ कराई गई है। सूबा सरमायाकारी के लिए मौक़े के लिहाज से बेहतरीन दौर से गुजरा। वजीर आला मरियम नवाज ब्राजील चली गई। बेलम में कॉप 30 इजलास में शिरकत करेंगी। वजीर आला सुथरा पंजाब के बारे में शुराका को आगाह करेंगी। ई मोबिलिटी क्लाइमेट रेजिलेंट पर भी बातचीत होगी। वजीर आला पंजाब की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नायब सदर से मुलाकात भी तय। वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी ने ट्राम और हाई स्पीड ट्रेन की नवीद सुना दी। कहती हैं मरियम नवाज ने पंजाब एयर कंपनी की भी मंजूरी दे दी। ट्रांसपोर्ट, तालीम, सेहत और ज़राअत में जिद्दत लाने का क्रेडिट मरियम नवाज को जाता है। सैलाब मुतासरीन में 100 अरब रुपए के पैकेज की तकसीम का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। वो आबादी के लिहाज से ऑलमोस्ट 52% ऑफ पाकिस्तान है। ऐसी कोई फेडरेशन आपको दुनिया में नज़र नहीं आएगी कि जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट उसके बाकी तमाम फेडरेटिंग यूनिट को मिला के भी उससे बड़ा हो। बलूचिस्तान को देखें तो वो एक ऐसा सूबा है जो बाकी तमाम सूबों से रकबे में इतना बड़ा है कि दुनिया के 172 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो बलूचिस्तान के रकबे से छोटे हैं और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा। मियां आमिर महमूद ने हर डिवीजन को सूबा और सिंध को 7 हिस्सों में तकसीम करने का मशवरा दे दिया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने एप्सिफ के ज़ेरे तमाम आगाही सेशन से खिताब में कहा, नए सूबे बनाने से इंतजामी बेहतरी आएगी। पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर जैसी तरक्की नजर नहीं आती। हमारे सूबों में कोई तरतीब नहीं। मजबूत लोकल गवर्नमेंट आवाम की खिदमत की बुनियाद है। निज़ाम को मजबूत बनाकर ही खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब पूरा किया जा सकता है। जब तक इंडिविजुअल फ़र्द चेंज नहीं होगा, हमारा मुआशरा चेंज नहीं होगा। तारीख़ में जो सबसे बड़े लीडर गुजरे हैं वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। रिसर्च से नया नॉलेज प्रोड्यूस करके नॉलेज इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करना है, बल्कि नेशनल वैल्यूज़ भी सेट करनी है। इन नेशनल वैल्यूज़ को सेट करने के लिए हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैल्यूज़ और वर्चूज़ को देखना पड़ेगा कि हमें डॉक्टर तो बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। हमें फार्मासिस्ट तो बनना है, लेकिन फार्मासिस्ट बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। हमें इंजीनियर तो बनना है, लेकिन इंजीनियर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो, टाइम बहुत कम है। ये 80 साल हमने ज़ाया किए। तरक्की तालीम से नहीं किरदार से होती है। हुस्वा हसना पर अमल ही कामयाबी का रास्ता है। चेयरमैन एप्सिफ प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा, हमें डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनना सीखना होगा। शफाफियत और दयानत से ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा। महकमा तालीम का बड़ा इकदाम। 400 सरकारी स्कूलों में सहूलियात के लिए 10 करोड़ रुपए के फंड जारी। हर स्कूल को 25-25 लाख रुपए के फंड मिलेंगे। स्कूलों में इजाफी क्लास रूम्स की तामीर, फर्नीचर की खरीदारी और रंगो रोगन का काम किया जाएगा। सैलाब से मुतासरा स्कूल खुसूसी फंड शामिल।
सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन से साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और साबिक वफाकी वजीर महमूद मौलवी की मुलाकात। सियासी रहनुमाओं ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत पूछी, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्फाक। चौधरी फवाद चौधरी ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन ने हमेशा लोगों को आपस में जोड़ा, आइंदा भी रहनुमाई देते रहेंगे। चौधरी शुजात हुसैन बोले, मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात ना हो सकी। जराये के मुताबिक बैरिस्टर गौहर मुलाकात के लिए 2 घंटे पीकेएलआई में इंतजार करते रहे। इंतजार हुसैन पंजोथा और अली इजाज बुटर भी बैरिस्टर गौहर के हमरा थे। स्पीकर मोहम्मद अहमद खान का सूबाई असम्बली की मंजूर करदा करारदाद को 27वीं आईनी तरामीम में शामिल करने का मुतालबा। कहते हैं पंजाब असम्बली की करारदाद से मुकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। वफाकी माशी एतबार से खुद पर बोझ महसूस करता है तो इस सिलसिला में कोई ना कोई फार्मूला बनाना होगा। मुजव्वज़ा तरामीम से अदलिया की खुद मुख्तारी मुतासर नहीं होगी। पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के गरीबों को, मिडिल क्लास लोगों को या अपर क्लास लोगों को एक जैसी तालीम नहीं मिलती। और जिस कौम में तालीम का मेयार दौलत की बुनियाद पर तकसीम होता हो तो वो क्या कौम बनेगी। हमें पूरे निज़ाम तालीम से इस तबकाती कशमकश को निकालना होगा। एक बेहतरीन निसाब जो पूरी कौम को तश्कील दे सके वो बनाना होगा। एक निसाब, एक निज़ाम, उसके जरिए से हम आगे बढ़ सकते हैं। उसका पूरा नक्शा हम आपके सामने पेश करेंगे। जमात इस्लामी का 27वीं तरमीम की खिलाफ मुखालफत का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा, 27वीं तरमीम की शिकें सामने नहीं आ रही। ये तरमीम निज़ाम पर कब्जे के मनसूबा बंदी है। हमारा नारा बदल दो निज़ाम महज नारा नहीं, अमली जदोजहद है। अमीर जमात इस्लामी ने मीनार पाकिस्तान का दौरा करके इज्तिमा के इंतज़ामात का जायजा लिया। लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार ने मुजव्वज़ा तरमीम को अदलिया की आज़ादी और सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दे दिया। साबिक सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान ने कहा, यह तरमीम अदलिया के खिलाफ साजिश है। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार आसिफ रिजवाना बोले, तरमीम के जरिए सूबाई खुद मुख्तारी खत्म कर दी जाएगी। चेयरमैन कबीना कमेटी अमनो अमान ख्वाजा सलमान रफीक से उलमा के वफ्द की मुलाकात। अमनो अमान की सूरत हाल और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर बातचीत। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। अजब करप्शन की गजब कहानी का एक और किस्सा सामने आ गया। सब रजिस्ट्रार अजीज भट्टी टाउन का इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। दही मुश्तरका अराजी की रजिस्ट्री प्राइवेट शख्स के नाम पर मंजूरी कर ली। ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर अराजी मुंतकली से कौमी खजाने को 18 करोड़ 52 लाख रुपए से जायद का नुकसान हुआ। डेट नंबर 4334 के तहत मजमूई तौर पर 16 केनाल 1 मरला पर मुश्तमिल कमर्शियल प्लाट की रजिस्ट्री की गई। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स चोरी के लिए पैरा फोर्स से मदद लेने का फैसला। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शजाउर रहमान से चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मुअज्जम इकबाल सिप्रा की मुलाकात। चेयरमैन PRA ने वजीर खजाना को इस्लाहाती एजेंडे पर पेशरफ्त से आगाह किया। वजीर खजाना पंजाब ने कहा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर टैक्स वसूलियों से इजाफे को यकीनी बनाए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स अदायगी में बेज़ाब्तियों के खिलाफ मुतहरिक तर्जुमान के मुताबिक मुतअद्दिद रेस्टोरेंट्स, कैफे, मार्किज के रिकॉर्ड की छानबीन। टैक्स अदायगी में खुर्द बुर्द पाई गई। सार्फिन से टैक्स वसूली के बावजूद सरकारी खजाने में जमा न कराने पर कार्रवाइयाँ। टैक्स अदायगी में बेज़ाब्तियों पर रिकॉर्ड जब्त कर लिया, भारी जुर्माने आयद कर दिए। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में 13 अफसरों के तकर्रुर तबादले। शुएब इकबाल सईद सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन पंजाब तैनात। DG स्पेशल एजुकेशन पंजाब शुएब जदौन से सेक्रेटरी का ओहदा इजाफी वापस ले लिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मोहम्मद अंसर को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पाकपतन शगुफ्ता जबीन को ADCR जेहलम लगा दिया। मोहम्मद फारूक को डिप्टी सेक्रेटरी प्लानिंग मास ट्रांजिट अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। पंजाब पुलिस के 22 ASP और DSP के तकर्रो तबादले। DSP सकलैन जाफर का DSP हेडक्वार्टर होशाब तबादला। DSP राशिद रिजवान पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सहाला तैनात। DSP एहसान जफर लाला मूसा जुल्फकार अली का नारोवाल तबादला। नोटिफिकेशन जारी। FIA के 9 सब इंस्पेक्टर 7 ASI के तकर्रो तबादले। अहमद वकार चंदड़ का FIA लाहौर जोन से गुजरावाला तबादला। सब इंस्पेक्टर ताहर कोहली लाहौर से गुजरावाला जोन ट्रांसफर। सब इंस्पेक्टर मुदस्सर का मुल्तान से फैसलाबाद तबादला कर दिया गया। PHA लाहौर के मुख्तलिफ ड्रेन्स के इतराफ 45,000 बांस के पौधे लगाने का मंसूबा। गजुमाता बिदिया रोड पर 7,000 बांस के पौधे लगा दिए गए। लालाजार पार्क और ठोकर न्याज बेग पर 4,000 पौधे लगाए जा चुके। DG PHA का कहना है शजरकारी से बदबू नागवार मनाजर से निजात मिलेगी। से आ रहा हूँ 10-12 से मैंने नहीं देखा। एक दफ़ा इन्होंने झूले वगैरह लगाए हैं, उसके बाद इन्होंने पार्क को कोई तवज्जो नहीं दी। ठीक है, वो भी पार्क पहले अच्छी थी, वो वहाँ वो क्या हालत हुई है। पौधों को कोई काटने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, सीधी बात। शहर के खूबसूरत पार्क्स माजी का हिस्सा बन गए। सतलुज बिलाल इकबाल टाउन में मरकजी पार्क बदहाली का शिकार। घास मुकम्मल तौर पर गायब, झूले टूट गए, बच्चे गर्दोज़दा ग्राउंड में खेलने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कई साल गुजर गए, पार्क की बहाली के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। लाहौर में बढ़ती हुई ट्रैफिक हादसात पर ट्रैफिक पुलिस ने भी कमर कस ली। शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले को महदूद करने समेत अहम इक़दामात पर गौर। DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर ने लाहौर रिंग से गुफ्तगू में प्लानिंग शेयर कर दी। में कमी लाने के लिए सबसे बुनियादी जो किरदार है वो उन ड्राइवर्स का है जो स्टीयरिंग व्हील पे बैठते हैं। दूसरा उस ट्रैफिक कांस्टेबल का, उस ट्रैफिक असिस्टेंट का है जो कि सड़क के ऊपर खड़ा होकर लॉ इन्फोर्समेंट करता है। अगर हम सीख के गाड़ी चलाएंगे और हमारा लॉ इन्फोर्सर बग़ैर किसी झिझक के कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे हादसात का ट्रेंड है बड़ी तेज़ी से। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास पानी से पैदा बीमारियों की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया। अडियारा ड्रेन समेत पूरे लाहौर का सर्वे कराने का फैसला। वज़ीर सेहत ने कहा सीनियर प्रोफेसर्स और माहिरीन की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी रिसर्च के बाद जामिया रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी। सूबाई वज़ीर सेहत का अद्वियात की खरीदारी में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। ख्वाजा इमरान नज़ीर का तनख्वाह में ताख़ीर पर शिकायत पर एहलकार की नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिस। सूबाई वज़ीर की मुतल्लिका हुकाम को NCD सर्विसेज की बहाली के लिए 7 दिन की मोहलत। कहा जो भी पॉलिसी अपनाई अवाम को सर्विसेज की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाए। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। कैथ लैब्स में एमरजेंसी की सूरत में रेफरल सिस्टम के मामलात भी ज़ेर गौर आए। कैथ लैब्स की खुसूसी वक्फ एम्बुलेंस की फराहमी पर इत्तफाक। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कैथ लैब में तजर्बाकार स्टाफ की तैनाती यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान की बेटी डॉक्टर आशा सदीका का यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से मैंने मास्टर्स किया। इसके बाद मैंने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान से FCPS किया। 9 अक्टूबर को फीगो ट्रस्टी जो एशिया ओशनिया, एशिया नहीं, नॉट ओनली एशिया, एशिया ओशनिया जिसमें 41 ममालिक आते हैं, उसकी मैं फीगो ट्रस्टी बनी। पाकिस्तान की बेटी डॉक्टर आयशा सदीका का आलमी एजाज। दुनिया भर की 19 लेडी डॉक्टर्स में से फैगो जनरल असम्बली की ट्रस्टी मुंतखब। डॉक्टर आयशा ने वतन का नाम रोशन कर दिया। MBBS में टॉप करने वाले डॉक्टर आयशा सदीका ने लाहौर रंग से खुसूसी गुफ्तगू में अवामी खिदमत को तरजीह करार दे दिया।
पंजाब बार कौंसिल इलेक्शन के इंतखाबी नतائज का आगाज। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज ने उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिया। प्रेसिडेंट ऑफिसरों की तरफ से बहावलपुर, डेरा गाजी खान और मुल्तान डिवीजन के पैकेट्स खोले गए। आज साहिवाल, सरगोदा और फैसलाबाद डिवीजन के पैकेट्स खोले जाएंगे। कल गुजरावाला और रावलपिंडी डिवीजन के नताइज का ऐलान होगा। ड्राइव-इन में सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला जारी। जिला इंतजामिया ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पुलिस ने दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब कर दिए। सीसीटीवी फुटेज और कैमरों से भी इज्तिमा की गाह की मॉनिटरिंग की जाएगी। डीएसपी उस्मान गुज्जर की बेटी और अहलिया अगवा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। फैमिली के मुताबिक 2 माह गुजर गए। डीएसपी की बीवी और बेटी को बाजियाब न कराया जा सका। डीएसपी उस्मान गुज्जर लाहौर में एसडीपी और काना इन्वेस्टिगेशन तैनात है। लाहौर के मारूफ तरीन इलाकों की रीमॉडलिंग। डीजीएलडीए ताहिर फारूक का आज़ादी चौक, लारी अड्डा, 2 मोरिया पुल, रेलवे स्टेशन के इतराफ का दौरा मुजवजा डिजाइन का जायजा लिया। कहा रेलवे स्टेशन के इतराफ तजावजात और गंदगी का खात्मा किया जाएगा। यूनिफॉर्म डेवलपमेंट से पूरे इलाके को नई शक्ल मिलेगी। लाहौर में एक रोजा इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर इकरा अहमद खान ने इफ्तिताह किया। कहा कॉन्फ्रेंस तलबा में तहकीक, जिद्दत और खुद एतमादी पैदा करेगी। शेख ज़ैद अस्पताल में गुर्दों और गदूदों के इलाज में जिद्दत के हवाले से वर्कशॉप। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ने शिरकत की और लेक्चर्स दिए। वर्कशॉप में पथरी की लाइव ऑपरेटिंग सर्जरी भी दिखाई गई। इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पुलिस कांस्टेबल का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। आसिम रजा की आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। आईजी की आसिम रजा को पंजाब पुलिस के दीगर बॉडी बिल्डर्स को ट्रेन के जरिए मुकाबलों के लिए तैयार करने की हदायत। पाकिस्तान श्रीलंका वनडे सीरीज के लिए फिजिकल टिकट्स की फरोख्त। पीसीबी के मुताबिक शौकीन क्रिकेट निजी कोरियर सर्विसेज के जरिए मुकर्रम मराकज से खरीद सकते हैं। एक कौमी शनाख्ती कार्ड पर ज्यादा से ज्यादा 5 टिकट खरीदने की इजाजत होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान 3 वनडे मैचेस 11, 13 और 15 नवंबर को रावलपिंडी में खेले जाएंगे। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का नई फुटबॉल लीग कराने का प्लान। पीएफएफ ने नई फुटबॉल लीग के लिए शराकत दारी की दरखास्तें तलब कर ली। शराकत दारी की दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 6 दिसंबर मुकर्रर।